जी, क्या नाम है आपका? मैं नरेश सैनी कलानौर से हूँ। नरेश जी, क्या मामला है ये? ये मामला अभी जो है 11-12 तारीख को जो यहाँ पर रोहतक के अंदर जो सुखपरे चौक का नामकरण महाराजा सूरसैनी के नाम पर किया गया था, तो वहाँ पर ओबीसी समाज और सैनी समाज के लोगों ने मिलकर वहाँ पर जो है पोस्टर लगाए गए महाराजा सूरसैनी के। तो कुछ असामाजिक तत्वों ने पिछले 11-12 तारीख को रात को जो है वहाँ पर उनको फाड़ दिया, जिसकी वजह से समाज के अंदर रोष है। और आज उसी के संदर्भ में यहाँ पर ओबीसी समाज और सैनी समाज के जो संगठन है, सामाजिक लोग हैं, वो यहाँ पर डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाए और इस चौक का सौंदर्यीकरण करते हुए और महाराजा सूरसैनी का जो है नाम आजकल जैसे कि सरकार की है, अगर मूर्ति लगाई जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका सौंदर्यीकरण करके महाराजा सूरसैनी की जो है एक स्टैचू नामकरण किया जाएगा। तो आज जो ये जो पोस्टर पाड़े हैं यहाँ पर चौक पर पहुँचे हैं आप, तो आज ही पता चला है या पहले भी इस प्रकार की कोई कार्रवाई करी हम लोग? नहीं, हम जैसे कि ये मैंने बताया पहले भी कि 11 तारीख की रात को जब ये वहाँ पर जो घटना हुई, उसके बाद सुबह ही जो समाज के लोगों ने वहाँ पर इकट्ठा होकर के जो वहाँ चौकी लग रही है उसमें हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी। तो 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन मिला है कि जल्दी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर इस चौक का कोई सौंदर्यीकरण के रूप में कुछ आगे किया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में जो है आज सभी जो सामाजिक लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के आए। जी, तो क्या कहा है साहब ने? अभी मुलाकात करेंगे, साहब से टाइम मिला है तो अभी जाएंगे सभी इकट्ठा होकर के, तो उसके बाद फिर साहब की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनकी क्या राय रहती है, उसके बाद अगर कोई ठोस आश्वासन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो समाज के सभी लोग जो है अपना जो है रोष प्रकट करेंगे। थैंक यू जी। किस मुद्दे को लेकर आज लघु सचिवालय पहुँचे हैं आप? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को प्रणाम। मैं सुरेंद्र पांचाल। आपको पता होगा कि अभी पीछे प्रशासन ने रोहतक में कई स्थानों के नाम बदले थे और कुछ चौकों के नाम, जैसे ये पुलिस लाइन चौक का नाम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से रखा था और सुखपरा चौक का महाराजा सूरसैनी के नाम से रखा था। लेकिन 10-11 तारीख की रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने जो सुखपरा चौक पे जो इन्होंने पोस्टर लगाए थे सरकार की तरफ से, उनको फाड़ दिया है। आज हमें फिर 13 तारीख को हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट भी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसी के संदर्भ में हमें डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इन चौकों पर पोस्टर न लगाकर इनको के सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम के तहत इनको चौड़ा किया जाए और यहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। हम इस मांग को लेकर आज यहाँ पर आए हैं। जी, तो क्या लग रहा है ये पोस्टर किसने फाड़े? ये पोस्टर तो जो लोग हमारे महापुरुषों को नहीं देखना पसंद करते, जो मनोवादी सोच जिन लोगों की हैं, ऐसे ही लोग इस तरह के कार्य करते हैं और दूसरे तो कोई ऐसे कार्य करेगा नहीं। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार साथियों, मैं अरुण कटारिया। कुछ टाइम पहले हम सभी युवा साथियों ने मिलकर जो सुखपरा चौक है उसका नाम महाराजा सूरसैनी चौक रखा गया था। तो हम सभी साथियों ने मिलके वहाँ पे बोर्ड लगाया था महाराजा सूरसैनी चौक का। तो ये 11 या 12 तारीख की बात है, तो कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने वो बोर्ड को फाड़ दिया गया है। तो हमने अगले ही दिन वहाँ पे हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई थाने में। तो प्रशासन से हमने बोला कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो ऐसा सामाजिक तत्व है, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आज हम सभी सैनी समाज के संगठन, ओबीसी समाज के संगठन मिलके डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। नमस्कार। थैंक यू जी। क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र सिंह सैनी है जी। जी महेंद्र जी, क्या मामला है ये? मामला ऐसा है जी, मैं वहीं चौक के ऊपर मेरी दुकान है और कई दिन पहले सरकार ने आदेश कराया था कि भाई ये चौक है, कुछ उनका नामकरण बदले करा जाए। तो हमारे बिरादरी के लोगों ने भी प्रशासन से मांग करी थी भाई कोई ऐसा चौक जहाँ हमारी ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा हो, उस जगह पर हमारा कोई न कोई बुत बनाया जाए या कोई सौंदर्यीकरण के नाम से कोई ऐसा चौराहे पर नाम रखा जाए। तो प्रशासन ने हमारे चौक के ऊपर जहाँ वहाँ ज़्यादा आबादी नुमान के चलो अकबीसी की और सैनियों की ज़्यादा आबादी है और उन्हीं लोगों की ज़मीन है काफ़ी, वही पहले से बसे हुए लोग हैं ये। और रोहतक शहर के अंदर जितनी भी ज़मीनें हैं ज़्यादातर सैनियों की 90% ज़मीनें थी जी, जो कि सरकार ने रिक्वायरमेंट करके जितने भी सरकारी ऑफिस है ना टोटल के टोटल सैनी बिरादरी की ज़मीन पे लिए हुए हैं और उनका आज तक भी बिल्कुल उनके नाम के बराबर मुआवजा दिया गया और वो मुआवजा भी आम पब्लिक तक जिसको हक बनता है उसको नहीं मिला है।
तो अब इन लोगों ने सोचा भी तो जो हो गया, बाकी हमारे चौक के ऊपर है ना एक ऐसा कोई बूथ बनाया जाए, बूथ नहीं बनाया जाए जब तक कुछ हमारे बिरादरी के लोगों ने कुछ पैसा अपना इकट्ठा करके, वो पैसा इकट्ठा करके वहाँ उसके चौराहे के ऊपर ऐसे बैनर लगा दिए गए थे भाई, ताकि कुछ दिन ये लोगों का नाम लग जाए पता, उसके बाद भी कुछ पैसा वैसा प्रशासन करेगा या भाई जो चौक के दुकानदार है यहाँ मोहल्ले के दाएं बाएं के जितने लोग हैं वो इसको इकट्ठा करके इसका सौंदर्यकरण करके इसको बढ़िया तरह बना के रखेंगे। तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही, क्यों मैं वहीं बैठा देखता रहता हूँ, कई दफ़ा कि वहीं बैठता हूँ, मेरी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है आपकी? मेरी दुकान है जी, वहाँ क्या नाम है, मेरा ATM मेरे दफ्तर बना रखा मैंने पार्टी की तरफ से तो जी रखा था। कुछ लोग हैं जो हमारे पूर्वजों को देख के खुश नहीं है, उन लोगों को पता नहीं क्या है, उनके दिमाग में भड़क बैठी हुई है, अगर वो अपने आप को खुश रखते हैं, दूसरे को देख के खुश नहीं है। तो वो रात को 11 बजे करीब वहाँ एक दो दुकानदार था, क्यों रात को ऐसा ज़्यादातर लोग तो दुकानदार चले ही जाते हैं। किसी आदमी ने देखा था, वो कह रहा था भाई मैंने देखा एक लंबा आदमी 6 फुट करीब आदमी था, उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और सिर्फ उसने वो क्या नाम अपना वो ढका हुआ था अपना बदन, और वो आया भागता हुआ, उन्हें सारे बैनर पाड़े, किसी ने पाड़ने लग रहा था जो सारे बैनर पाड़ दिए। उसके बाद किसी एक दिन का भी क्या कर रहा है उसको छोड़ के जी और बिल्कुल भाग गया, उसने मुंह ढका हुआ था और पल्ला मारा हुआ था। तो मेरी प्रशासन से DC साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं। वहाँ हमने जिस दिन वो बैनर पाड़ा था उस दिन सारे हमारे मोहल्ले के दुकानदार या हमारे दाएं बाएं के जितने सब लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये फैसला लिया था भाई प्रशासन को जगाओ, ऐसे तो ये हाल रहा तो हमारे को लोग को जीने नहीं देगा। जब हमारे पूर्वजों की ये बैनरों को फाड़ रहे हैं तो कल अगर ऐसा होया तो फिर हमारे को भी जीना दुभर हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रशासन से ये अनुरोध करते हैं जी वहाँ कुछ ना कुछ कैमरे का इंतजाम करे जाए और वहाँ थोड़े बहुत सिक्योरिटी की भी ऐसा व्यवस्था करी जाए। और जो ये भाई ये ज्ञापन देने हैं DC साहब को, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर गौर करके इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करी जाए। धन्यवाद। थैंक यू।